Sanskaram Public School has performed extremely well in board exams. 35 students have obtained more than 95% marks, whereas topper has achieved 98% marks. I am Anjali, student of Sanskaram Public School, Jhajjar. With the tremendous and marvelous efforts of Team Sanskaram, I have secured 95% marks in class 10. This is Jitendra, who has scored 97% marks in class 10 and also cleared and both of the two stages of NTSC. This success has taken place due to the efforts of Sanskaram Public School. Thank you. The Sanskarians came out with flying colours, maintaining the Sanskaram banner at its peak. Our intention is to bring out the qualitative result, qualitative education, so that the child can create a roadmap of success. गुड मॉर्निंग बेटा। हम 6 चैप्टर स्टार्ट कर रखा है हमने, और 6 चैप्टर में हमने 6.3 एक्सरसाइज पे आ चुके हैं। 6.3 एक्सरसाइज में हम रीड कर रहे हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले में हमने इससे पिछले वाले लेक्चर 5 में हमने बेसिक्स और कुछ क्वेश्चन किए थे। अब हम इससे कुछ डाउट्स कर रहे हैं, ठीक है? तुमको अच्छे से ध्यान से देखना, अच्छी क्वेश्चन है ये भी। हमने सबसे पहले लिया है 37 क्वेश्चन। 37 क्वेश्चन है आपका ABCD is a rectangle. ABCD is a rectangle formed by joining the points. चारों पॉइंट दे रखे हैं। ABCD आपका रेक्टेंगल है और चारों पॉइंट गिवन है, ठीक है? PQRS, ठीक है? PQR and S are the midpoints of sides AB, BC, CD and DA respectively. ये जो पॉइंट दे रखे हैं वो इनके मिड पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है? इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। इज द क्वाड्रिलेटरल PQRS, जो PQRS बनेगा इसके बाद वो आपका स्फीयर है या रेक्टेंगल है या रोम्बस है, ये आपको जस्टिफाई करना है, ठीक है बेटा? तो हम एक रफ फिगर बना लेते हैं। रफ फिगर आपका रेक्टेंगल दे रखा बेटा, ठीक है? एक रेक्टेंगल दे रखा है PABCD, A B C और D। इसके बाद इनके कोऑर्डिनेट गिवन है, उन कोऑर्डिनेट को लिख दो सारे। -1 -1, B है आपका -1 और 4, -1 और 4, ठीक है? उसके बाद C दे रखा है 5 और 4, 5 और 4, और D आपका 5 -1, 5 और -1। ये पॉइंट दे रखे बेटा। इसके बाद जो बोला P किसका मिड पॉइंट है? AB का। AB का मिड पॉइंट है, ठीक है? ये P आपका हो गया मिड पॉइंट। मिड पॉइंट आपको निकालने आते हैं बेटा, कैसे निकालोगे मिड पॉइंट? x -1 प्लस -1 -2 हो गया, डिवाइड बाई 2 -1, ठीक है? इन दोनों को जोड़ोगे -1 -2 हो गया, डिवाइड बाई 2 -1 प्लस 4 3 बाई 2, ठीक है बेटा? P के कोऑर्डिनेट आपने निकाल लिए। इसी प्रकार Q किसका है? BC का। तो BC का मिड पॉइंट है Q पॉइंट। अब ये Q पॉइंट आप निकालोगे 5 -1 कितना हो गया? 4 डिवाइड बाई 2, तो 2 आ गया आपका। 4 डिवाइड बाई 2, 4 और प्लस 4 8 आ गया, डिवाइड बाई 2 तो 4 आ गया आपका। तो Q के कोऑर्डिनेट आ गया आपके 2,4। अब R आपका CD का मिड पॉइंट है R। इसके भी आप कोऑर्डिनेट निकालो। कैसे निकलेंगे? 5 + 5 10 डिवाइड बाई 2 5, -1 प्लस 4 3 बाई 2, ठीक है बेटा? सिमिलरली आपका DA, इसके मिड पॉइंट है RS। S के आप कोऑर्डिनेट निकालो। -1 और प्लस 5 4 डिवाइड बाई 2 आ गया बेटा। -1 प्लस -2 डिवाइड बाई 2 -1, ठीक है? ये आपके कोऑर्डिनेट आ गए। अब इन पॉइंटों को ज्वाइन करना आपको, एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा आपका।
ये बन गया आपका PQRS। आपको ये बताना ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है या आपका ये रोम्बस है। ठीक है बेटा, अब तीनों के लिए देखो बेटा, आपको क्या फाइंड करना है, एक तो साइड फाइंड, एडजेसेंट साइड फाइंड कर लो। एडजेसेंट साइड PQ और QR ये फाइंड कर लो। एक तो आप फाइंड करोगे PQ, एडजेसेंट साइड हो जाएंगे आपकी। ठीक है, एक आप क्या, अगर ये नहीं तो आप ये ले लो बेटा PQ और ये दोनों एडजेसेंट हो गए हैं PS। आपको PS और PQ फाइंड कर लो। अगर ये दोनों इक्वल आ गए इसका मतलब वो रेक्टेंगल होगा नहीं आपका। अगर इक्वल नहीं आई तो आपका रेक्टेंगल हो जाएगा। सिंपल सी बात है, हम दो चीज फाइंड करेंगे। ठीक है, और ये दोनों इक्वल आ गए, ये दोनों इक्वल आ गए क्या तो स्क्वायर हो सकता है या रोम्बस हो सकता है। अगर इक्वल नहीं आए तो ये आपका रेक्टेंगल होगा। ठीक है बेटा, अब चेक करते हैं। PQ फाइंड करो, PQ के लिए आपका डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो। PQ 2 माइनस 1 2 प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला स्क्वायर रूट के अंदर 2 प्लस 1 हो जाएगा आपका 4 माइनस 3/2। ठीक है, आपने निकाला, यह आ गया आपका 9 प्लस कितना बचा बेटा ये 8 5/2 यानी 25/4। सिंप्लीफाई करोगे 36 और 25 16 √61/2। आपकी जो PQ की लेंथ है वो आ गया √61/2। ठीक है, उसके बाद हम PS निकाल लेते हैं। PS हमने निकाला तो 2 माइनस 1 तो 2 माइनस 1 प्लस 1 हो गया। इसके बाद -1 माइनस 3/2। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। अब देखो बेटा -5/2 हो जाएगा। -5/2 का स्क्वायर करोगे वही आएगा आपका सेम 25/4, यानी आपका वही आ रहा है 25/4, यानी आपका ये फिर से √61/2 आ रहा है। यानी आपकी दोनों लेंथ सिंपल हुई। इसका मतलब ये तो हो गया एडजेसेंट साइड आपकी इक्वल है। रेक्टेंगल में तो इक्वल होती नहीं है, तो आप क्या करोगे, ये तो आपका रेक्टेंगल तो हो नहीं सकता। अब आपके पास ऑप्शन बच गया, क्या स्क्वायर हो सकता है क्या रोम्बस हो सकता है। ठीक है, अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर रोम्बस है तो डायगोनल इक्वल नहीं होंगे और स्क्वायर है तो डायगोनल इक्वल होंगे। हम ये चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए हम चेक करेंगे डायगोनल्स। तो डायगोनल्स क्या हो गया हमारे, एक तो हमारा PR। ठीक है, एक तो हम PR फाइंड करेंगे एंड दूसरा डायगोनल हमारा QS। अब ये दोनों आपके इक्वल आ गए, इसका मतलब वो स्क्वायर है हमारा। अगर इक्वल नहीं आए तो हमारा रोम्बस है। ये क्लियर हो जाएगा बेटा। तो हम PR फाइंड करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट से आप फाइंड करोगे PR। तो -1 इसमें से करते बेटा 5 माइनस 1 5 प्लस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस 3/2 ये तो 0 हो गया। ठीक है, 3/2 माइनस 3/2 ये तो 0 हो गया। आपका कितना आया, ये आया आपका 6, क्योंकि स्क्वायर ये तो कैंसिल हो जाएगा बेटा, 6 रह जाएगा आपका। यानी डायगोनल की लेंथ आ गई है PR की 6। इसके बाद हम निकालते हैं QS को निकालोगे आप, तो QS निकालोगे तो 2 माइनस 2 0 का स्क्वायर। ठीक है, और -1 माइनस 4 इसका स्क्वायर, यानी स्क्वायर से कट जाएगा आपका माइनस, यानी आप सॉरी प्लस का 25 आएगा। स्क्वायर करोगे 25 स्क्वायर रूट के अंदर और लेंथ आ गया आपकी 5। अब बेटा यहां से देखो
एक आपका डायगोनल दोनों इक्वल नहीं है, एक 6 है एक आपका 5 है, ठीक है, दोनों डायगोनल इक्वल नहीं है, लेकिन स्क्वायर भी तो डायगोनल इक्वल होते हैं, तो आपका ये स्क्वायर नहीं है, तो क्या हो गया आपका रोम्बस है बेटा। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। रोम्बस क्यों है हमारा, रोम्बस इसलिए है क्योंकि इसके डायगोनल इक्वल नहीं है, दैट्स व्हाई, ये हमारा रीजन रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका हमारा 39। ठीक है, आर डी शर्मा का 39 क्वेश्चन है आपका। इसमें क्या क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, इफ ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स हैविंग कोऑर्डिनेट, एक लाइन सेगमेंट गिवन है, उसकी कोऑर्डिनेट गिवन हुए है ए और बी। ठीक है, हम साथ साथ फिगर बना लेते हैं, एक रफ फिगर आप साथ साथ बनाओगे बेटा, आपको बेनिफिट रहेगा इसका, ए और बी। ठीक है, इसकी कोऑर्डिनेट दे रखी है -2 और -2, और इसके गिवन है 2, -4। ठीक है बेटा, इसके बाद देखो बेटा ये दोनों पॉइंट दे रखे हैं आपके, इसके बाद कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P, एक P पॉइंट है सच दैट ए P इज इक्वल टू 3/7 AB, एक P पॉइंट है कहीं पे। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल ये P पॉइंट है। ठीक है, तो कह रहा है 3 AB का 3/7 है। इसमें सबसे ज्यादा मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं, इसका रेशियो ले लेते हैं 3:7। अभी ये गिवन है, एक पी की लेंथ तो दे रखी है, इसको देखो बेटा क्या दे रखा है, ए पी, इस ए पी को नीचे ले आओ। ठीक है, कितना बच गया 3/7, यानी ए पी आपका रेशियो में 3, यानी आप रेशियो में लेके चल रहे हो तो ये 3 तक जाएगा आपका रेशियो। ठीक है, इसमें कुछ आप 3 के ले लो, कुछ कांस्टेंट अप्लाई करने के लिए, और ये आपका कंप्लीट एपी 7 के है। ठीक है, तो बेटे ये रेशियो देगा 3 के और 7 के। ठीक है, के से के कट जाएगा, आपका 3/7 ही रह जाएगा, ये लेंथ हमने ले ली है। तो बेटा अभी ये बताओ, अगर ये 3 के है तो ये पी भी कितना रह गया, 7 में से गया आपका 3 के, तो 4 के रह गया ये। ठीक है, तो ये आपका 4 के हो गया, ये 3 के था, तो रेशियो में के से के कट जाएगा, आपका 3:4, यानी ये जो P पॉइंट है वो ए बी को 3:4 में डिवाइड कर रहा है। बस ये पॉइंट समझने का था यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 3:4, 3:4। गलती से बेटा 3:7 मत करना, ध्यान से है ना, क्वेश्चन को रीड किया करो और इस बात को समझने की कोशिश करना। मेन इस पॉइंट के लिए इस क्वेश्चन को उठाया मैंने, 3:4। अब इसके आपको x और y फाइंड करने हैं, ये कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो P के कोऑर्डिनेट निकालने हमें, P के कोऑर्डिनेट x और y। x क्या हो गया हमारा 3 × 2, 3 × 2 प्लस 4 × -2, 4 × -2 डिवाइड बाय 3 + 4। ठीक है, 6 - 8 -2 नीचे 7, तो -2/7 x कोऑर्डिनेट आ गया हमारा। y करो बेटा, y के ऊपर y के साथ बैठे 3 × -4, 3 × -4 प्लस 4 × -2 डिवाइड बाय 3 + 4। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका -12 -8 -20/7। y कोऑर्डिनेट आपका ये आ गया, तो p जो है हमारा वो क्या हो गया, p -2/7 एंड -20/7, ये हमारा आंसर हो गया बेटा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा 43। तो 43 क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स गिवन है, उनके कोऑर्डिनेट गिवन है, ये फाइंड द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, आपको उनके वर्टिसेस फाइंड करने हैं। ठीक है, आपका ट्रायंगल है ए बी और सी, ये ट्रायंगल है, इसके मिड पॉइंट गिवन है बेटा, ए बी और सी, इनके अभी को कुछ और ले लो आप, डी ई एफ। ठीक है बेटा, डी ई एफ ले लिया आपने, इनके पॉइंट, मिड पॉइंट है आपके, मिड पॉइंट। अब इसको डी ले लो आप, डी ई और एफ, तो डी के कोऑर्डिनेट हो गया आपके 1 1। ठीक है, ये आपका हो गया 2 - 3,
और ये आपका आ गया 3,4। ये हमने बना लिए। अब आपको लेट क्या करना है इसमें, ए बी सी, इसमें लेट करना है। इसके कोऑर्डिनेट है कि आप लेट कर लो, ए के है x1 y1, इसके x2 y2 और ये x3 और y3। आपको इनकी वैल्यू निकालनी है, तीनों वर्टिसेस निकालने हैं आपको। अब क्या करोगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करना है इसके ऊपर। मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपको पता है x2 प्लस में x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, ये 1। ठीक है, यहां से क्या आ गया मेरा, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2। मैं सिंपल, हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई किया, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू हमारा आ रहा है 1, तो ये इधर जाके 2 मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, दूसरा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ये भी आपका 1 है, तो ये भी आपका आ गया y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 2। सिमिलरली आप सेम चीज इस पे अप्लाई करोगे मिड पॉइंट फॉर्मूला, x2 प्लस x3 डायरेक्ट लिखो बेटा, x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2, तो उधर जाके आपका हो जाएगा 4। ठीक है, 4। दूसरा y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू -3, ये हो जाएगा -6। ठीक है, आपके जो पॉइंट आपके जा रहे हैं उनको मैं ब्रैकेट में लेकर जा रहा हूं। अब इसके ऊपर और अप्लाई कर दो, ये मिड पॉइंट है इसका, x1 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3, तो ये आपका आ गया 6। ठीक है, दूसरा y1 प्लस y3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4, उधर जाके 8, ये हो गया आपका सिंप्लीफाई। अब बेटा इनमें से हमें इतनी ये बन गए हमारे, इनमें से हमें ये सारी वैल्यू निकालनी है। कैसे निकलेगी, एक ही हिंट है, x1 और जितने भी x1 वाले पार्ट है सबको ऐड कर दो। आपका एक तो ये है x1, ये और ये, इन तीनों को ऐड कर दो। तीनों को ऐड करोगे आपको क्या मिलेगा, एडिंग, इसको आप 1 रख दो, 1 2 और 3, इनको ऐड कर दो। 1 2 और 3 को ऐड करोगे आपका क्या आ जाएगा, हर एक 2 बार आ चुका है, तो 2 कॉमन आएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 2 प्लस 4 6 प्लस 6 12। ठीक है बेटा, 12 आ गया, 2 से कट जाएगा आपका ये 6 पे, तो आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 ये आ गया है 6। यहां से आप निकाल सकते हो हर एक की वैल्यू। कैसे, आपने यहां पे x2 प्लस x3 की वैल्यू कितनी है, 4, ये वैल्यू 4 है, उधर जाके -4, तो x1 कितना आ जाएगा, 6 - 4 यानी 2 आ गया बेटा। सिमिलरली इसमें सबसे ज्यादा अब इसका यूज करना है आपको, x1 प्लस x3 ये पुट करेंगे इसमें, x1 और x3 की वैल्यू है 6, तो x2 कितना आ गया, x2 आ गया आपका 0। ठीक है, सिमिलरली आप ये पुट करोगे, x1 प्लस x2 कितना है 2, यहाँ पे 2 पुट कर दोगे तो उधर जाएगा -2 हो जाएगा। x3 की वैल्यू कितनी आ गई, x3 की वैल्यू आ गई है 6 - 2 4। ठीक है, ये आपके आंसर है बेटा। तो x1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 0 और x3 की वैल्यू 4। सिमिलरली आपको क्या करना है, y वाले जितने भी हैं 4 5 और 6, इन तीनों को ऐड कर दो, 4 प्लस 5 प्लस 6, इनको ऐड करोगे तो आपको सिमिलरली y1 प्लस y2 प्लस y3 मिल जाएगा। ऐड करो बेटा, 2 -6 -4 और +8 प्लस का 4 डिवाइड बाई 2 यानी आपको मिल गया y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 2। अब इन तीनों को ऐड करोगे, ये डबल होंगे, डबल करोगे तो आपका इधर 4 आया था, डिवाइड बाई 2 करोगे तो 2 आ जाएगा। अब इसमें से y1 निकालना है, तो y2 और y3 की वैल्यू क्या है,
y2 और y3 की वैल्यू है -6, उधर जाके क्या हो जाएगा +6, तो y1 आ गया आपका 2 + 6 8, ठीक है। y2 निकालो बेटा, y2 के लिए आपको y2 निकालने के लिए आपको y1 और y3 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। y1 और y3 है आपका 8, ठीक है, y1 और y3 आपका 8 है, उधर जाके होगा -8, तो ये आपका आ गया 2 - 8 -6, ओके। सिमिलरली y3 निकालोगे आप, y3 उसके लिए आपको क्या पुट करना पड़ेगा y1 + y2, ये आपका 2, इधर कितना है 2, तो 0 हो जाएगा बेटा। तो जो हमारे आंसर है क्या हो गए, ए पॉइंट क्या बना, ए के वर्टिसेस x1 और y1, x1 है हमारा 2, y1 है हमारा 8, ठीक है बेटा। b वर्टिसेस क्या है हमारा, b है आपका x2 है आपका 0, y2 आपका -6, c है आपका x3 आपका 4 और y3 0, ये आपके आंसर है बेटा, ठीक है, ये आपके आंसर है। ध्यान से इसको देखो बेटा, कुछ नहीं है इसमें, ज्यादा टफ नहीं था, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज किया, उसके बाद x वाले 3 इक्वेशन बनी, उन तीनों को ऐड किया, वहां से आपको ये मिल गया, इसमें से आप वैल्यू पुट करके निकालो। सिमिलरली y के लिए करना है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा 44, ये भी अच्छा क्वेश्चन है हमारा। डिटरमाइन द रेशियो, आपको रेशियो, बेटा मैंने कई बार बताया आपको, जब भी आपसे आपके बेसिक में बताया था कुछ पॉइंट रिमेंबर में, आपको जब भी पूछे रेशियो, तो आप रेशियो क्या लेट करोगे, k/1। तो फाइंड डिटरमाइन द रेशियो, जब भी आपको डिटरमाइन द रेशियो, फाइंड द रेशियो, व्हाट इज द रेशियो, ये आपको मिले जब, तो आप लेट कर लोगे k/1। डिटरमाइन द रेशियो इन विच द स्ट्रेट लाइन, एक लाइन दे रखी है बेटा, x - y -2 = 0, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, एक लाइन सेगमेंट है, लेट ये कर लो आपका ए पॉइंट है, ए पॉइंट हो गया 3 - 1 और ये आपका बी पॉइंट 8, 9, इसको ये लाइन है, फॉर एग्जांपल ये आपकी लाइन ये है, इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है x - y -2 = 0। बेटा इन क्वेश्चनों से आपके कुछ क्वेश्चन और सोल्व हो जाएंगे, ठीक है, x - y -2 = 0। अब ये लाइन इसको कट कर रही है, डिवाइड्स कर रही है सेक्शन में, तो लेट कर लो ये पॉइंट आपका P है, ठीक है, हम P के कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं x और y, ठीक है, वो किससे करेंगे, हम जब इसने रेशियो पूछा तो हम इसको रेशियो लेट करेंगे k/1, ठीक है। तो हमारे x और y की वैल्यू k के फॉर्म में आएंगे, k के फॉर्म में आएंगे, हम लेट करते हैं, तो x फाइंड करते हैं, अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो k की मल्टीप्लाई b के साथ, k की मल्टीप्लाई b के साथ, k × 8 प्लस 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 1 × 3, नीचे क्या आएगा k+1, जो भी रेशियो है उसका सम, ऊपर आ गया 8k + 3, नीचे k+1। सिमिलरली y निकालो आप, अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करोगे, k की मल्टीप्लाई 9 के साथ, k × 9 प्लस 1 की मल्टीप्लाई -1 के साथ, ठीक है, नीचे k+1। अब ये आपका आ गया 9k - 1 डिवाइड बाय k+1, ठीक है। आपकी x और y की वैल्यू आ गई है, इस पॉइंट की वैल्यू, तो ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, इस पॉइंट के ऊपर लाई कर रहा है, सॉरी ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये x और y की वैल्यू इसमें पुट कर दो, इसमें पुट करोगे तो आपको k मिल जाएगा। आपकी इक्वेशन थी x - y -2 = 0। अब ये x और y की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, यहां पुट करोगे तो 8k + 3 डिवाइड बाय k+1, यहां है आपका -9k - 1 डिवाइड बाय k+1, -2 = 0। यहां अकेला क्या दिख रहा है, अननोन, आपको k अननोन दिख रहा है, तो यहाँ पे k के एलसीएम लेके उसको सोल्व कर दो, सिंप्लीफाई, तो एलसीएम लोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये तो रह जाएगा 8k + 3, ये -9k -+ 1, और ये आपका 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2k + 1 = 0।
और जो नीचे k प्लस 1 था इसके साथ मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। तो आपका जो सिंप्लीफाई बना वो देखो बेटा, 8k माइनस 9k माइनस k माइनस 2k माइनस 3k माइनस 3k, 3 प्लस 1 4 हो गया, 4 और माइनस 2 तो आपका रह गया 2 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 3k इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल, k इज इक्वल टू 2/3। यानी हमने जो रेशियो लेट किया था तो हमारा रेशियो क्या आ गया, ये हमारा रेशियो हो जाएगा 2:3। ठीक है, 2:3। एक चीज और बता रहा हूं बेटा, ध्यान से समझना, अगर फॉर एग्जाम्पल आपका k की वैल्यू आ जाए -2/3 तो ये रोंग नहीं है बेटा। इसका बस आपको एक फर्क लिखना पड़ेगा। अगर आपका k का ये रेशियो जो आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, k आपका पॉजिटिव आ रहा है तो आप लिखोगे इंटरनली है ये। ठीक है, इंटरनली डिवाइड क्या है, अगर आपका माइनस आ गया -2/3 तो आप लिखोगे 2:3 एक्सटर्नली। ठीक है, बस कोई बच्चा सोचे भाई माइनस आ गया गलत हो गया, नहीं गलत नहीं बेटा, माइनस आ गया तो आपको ये चीज मेंशन करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये अंडरस्टूड है 2/3 इंटरनली डिवाइडेड है। अगर आपका -2/3 आ गया तो आप लिखोगे 2:3 लेकिन एक्सटर्नली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा 56 क्वेश्चन आपका टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बेटा थोड़ा सा देखो इसको भी, ये आपका 39 और अभी जो पीछे वाला क्वेश्चन दिया था सेम आपका उसकी तरह ही है। इफ P पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट है AB। ठीक है, AB आपका लाइन सेगमेंट है। ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3 और -5 और इसका है -4 और 8। ठीक है, एक पॉइंट P पॉइंट है, उसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, P पॉइंट है ये K:1 में डिवाइड कर रहा है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, AP और फिर PP दे रखा है, AP और PP दे रखा है, ना कि AB। 39 में क्या दे रखा था, AB। ठीक है, आप AP और फिर PP दे रखा है तो K:1 दे रखा है। इसके बाद P लाइज ऑन द लाइन, ये P एक लाइन के ऊपर लाइन कर रहा है, सेम दो क्वेश्चन मिक्स हो गए आपकी, x प्लस y इज इक्वल टू 0। इस लाइन के ऊपर लाई भी कर रहा है P, जो P पॉइंट है वो आपका इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो सेम बेटा वही है, आपको x और y फाइंड करने हैं। जो P पॉइंट है उसके x और y फाइंड करने हैं, कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं और वो इसमें पुट कर दोगे आप। तो सेम प्रोसीजर है, सेक्शन अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ये b के साथ मल्टीप्लाई और 1 की मल्टीप्लाई a के साथ, k की मल्टीप्लाई b के साथ और 1 की मल्टीप्लाई a के साथ। तो x निकालो बेटा, p के जो x है वो निकाल रहे हम k इंटू -4। ठीक है, प्लस 1 इंटू 3 नीचे k प्लस 1। ठीक है, y इसको सिंप्लीफाई कर लो, -4k प्लस 3 डिवाइड k प्लस 1। y निकालो, अब y निकालोगे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई, k इंटू 8 प्लस 1 इंटू -5 डिवाइड बाई k प्लस 1। ठीक है, आपका आ गया 8k -5 डिवाइड बाई k प्लस 1। ये वैल्यू आ गई बेटा, x और y की आपने वैल्यू निकाली है। ठीक है, ये वैल्यू आ गई है, ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, ये वैल्यू इसमें पुट करोगे, आपकी इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। x प्लस वाई में यहां वैल्यू पुट करो, -4k प्लस 3k प्लस 1 प्लस y की वैल्यू 8k -5 डिवाइड बाई k प्लस 1। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इसका एलसीएम तो ले लिया आपने, तो k प्लस 1 आएगा, उधर जाके 0 हो जाएगा। ऊपर क्या बचा आपका, -4k प्लस 8k यानी प्लस का 4k, और आपका ये 4 3 और -5 -2 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू बेटा 2/4 यानी आपका 1/2।
तो k की वैल्यू जो है वो आपकी 1/2 रह जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 60। तो इस क्वेश्चन में आप देखो ये जस्ट थोड़ा पैरामीट्रिक फॉर्म है और नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपके काम आने वाला है। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन का जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे 6.4 उसमें काम आएगा। थोड़ा इंट्रोडक्शन इसका पहले क्वेश्चन दे दिया यार शर्मा में। इसमें क्या कह रहा है, 3 वर्टिसेस गिवन है ट्रायंगल के ए बी और सी। ये ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन है। मीडियन फ्रॉम ए मीट्स बी सी एट डी। ठीक है, अब एक फिगर बना लेते हैं और जिसके 4 पार्ट दे के हर पार्ट को हम 1 बाय 1 कवर करेंगे। हर पार्ट को 1 बाय 1 कवर करेंगे। तो जो फिगर है वो देखो बेटा, एक ट्रायंगल दे रखा है आपका ए बी सी, ए बी और सी। इसके पॉइंट लिख लो x1 y1, x2 और y2 और x3 y3। ठीक है, अब ए से एक मीडियन जा रही है बेटा। मीडियन क्या होता है, जो बी अपोजिट साइड ए से जा रही है तो आपके बीसी का मिड पॉइंट, बीसी का मिड पॉइंट इसके कह रहा है मीडियन फ्रॉम ए मीट्स मिड पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि मीडियन हमेशा मिड पॉइंट पे जाती है। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डी। सबसे पहले जो क्वेश्चन फर्स्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे डी के कोऑर्डिनेट पूछे हैं। डी के कोऑर्डिनेट आप फाइंड कर दोगे। डी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 कोमा y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2। ये हमारे डी के कोऑर्डिनेट आ गए। दोनों के एब्सिसा को जोड़ोगे डिवाइड बाई 2, दोनों के कोऑर्डिनेट जोड़ोगे डिवाइड बाई 2। डी के आ गए हमारे। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड पार्ट क्या है हमारा। सेकंड पार्ट है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P। आपको एक पॉइंट P है, उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं ऑन AD। AD के ऊपर कोई पॉइंट है P सच दैट AP रेशियो PD। तो ये P दे दिया बेटा, मिड में नहीं है, ये 2 है और ये 1 है। थोड़ा नीचे और ले लो। ठीक है, ये 2 और ये 1। ठीक है, ए पी और पीडी, पीडी दे रखा है ये 2:1। तो इस लाइन को आप यहां पे बना सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आप नहीं अलग बनाओगे इस लाइन को। इस लाइन को अलग बनाओगे ए और डी। ठीक है, और एक पी पॉइंट है यहां पे। ठीक है, एक पी पॉइंट है और रेशियो है 2:1। आपको पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। ठीक है, लेट कर लिया x और y। आपको x और y फाइंड करने हैं। a है आपका x1 और y1 और d क्या है आपका x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 और y2 प्लस y3। सारे पैरामीट्रिक फॉर्म में है। ठीक है, क्योंकि आपकी ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में काम आने वाला है। तब p के x फाइंड करोगे तो क्या अप्लाई करोगे, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई किया आपने तो ये आपका आ गया 2 के साथ इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से इसकी मल्टीप्लाई करोगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर आ गया x2 प्लस x3 प्लस 1 की मल्टीप्लाई x1 के साथ x1। नीचे क्या आ गया 2 प्लस 1 यानी 3। ऊपर क्या आ गया हमारे x1 प्लस x2 प्लस x3 नीचे डिवाइड बाई 3। ध्यान से देखो बेटा, x की वैल्यू सारे एब्सिसा का सम आ गया। वर्टिसेस के जितने भी एब्सिसा है उनका सम करो डिवाइड बाई 3, आपका p आ जाएगा। ठीक है, दूसरा इसमें ये पूछा था सिमिलरली y निकालोगे तो आप 2 से 2 कट जाएगा, y2 प्लस y3 प्लस 1 की मल्टीप्लाई y1 के साथ y1 डिवाइड बाई 3। यानी आपका y क्या आ गया y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। यानी जितने भी वर्टिसेस गिवन थे सबका ऑर्डिनेट का सम कर दो। जितने भी 3 दे रखे तीनों का ऑर्डिनेट y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। तो ये आपके p पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। ठीक है, अगला टॉपिक अगला और देखते हैं तीसरा पार्ट। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट q एंड r ऑन मीडियंस BE and CF respectively such that BQ। अब बेटा देखो
इसके किसके फाइंड करने हैं, क्यू के। किससे जा रहा है, बीई। बीई आपका एक बी है मीडियन, बी से एक मीडियन जा रहा है, ठीक है, ये ई पॉइंट हो गया। ई आपका हमेशा मिड पॉइंट आएगा, ठीक है, मिड पॉइंट ही आएगा आपका ई। सिमिलरली सी एफ, ठीक है, सी एफ। तो सेम प्रोसीजर है बेटा इसका। ये देखो बेटा आपको दिख रहा है, आप सेम ऐसे लाइन बनाओगे बीई, जैसे हमने यहाँ पे बनाई ए और डी, यहाँ पे आप बनाओगे बी और ई, ठीक है, बी और ई बनाओगे, उनके कोऑर्डिनेट लिखोगे, उसके ऊपर 2:1 का सेक्शन 2, ये आपने रेशियो लिखोगे 2:1, फिर सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करोगे। सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करोगे, आपको दिखेगा उसके भी एक्स और वाई, जो आपका इसकी अब की बार इसने क्यों बोला है, जब आप बीई लिखोगे, बीई, तो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा क्यू, ठीक है। जब आप सी एफ लिखोगे, सी एफ, तो आपको लिखना है यहाँ पे आर, ठीक है। तो ये देखोगे आप पी के तो हमने निकाल लिए थे, पी के कोऑर्डिनेट ये आए, आप देखोगे क्यू और आर के कोऑर्डिनेट भी यही आएंगे सेम, क्योंकि वही रेशियो दे रखा है। और ये जब ये तीनों आपके सेम आ रहे हैं, तो ये पॉइंट जो बन गया, यानी आपके पी, क्यू और आर ये सब सेम है बेटा, तीनों के कोऑर्डिनेट सेम है, तो एक ही पॉइंट है ये, ठीक है। आप इसको चाहे पी कहो, चाहे क्यू कहो, चाहे आर कहो, ये तीनों एक ही पॉइंट है। और इस पॉइंट का नेम आ गया, वो फोर्थ पार्ट है हमारा, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड। ये हमारा सेंट्रोइड है बेटा, कुछ भी कहो, पी हमारा सेंट्रोइड है, क्यू हमारा सेंट्रोइड है, आर हमारा सेंट्रोइड है। तो सेंट्रोइड क्या होगा, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमारे, तो यही होंगे हमारे सेंट्रोइड एब्सिसा, ओ एड ऑल एब्सिसा डिवाइड बाय 3, एड ऑल ऑर्डिनेट डिवाइड बाय 3, ये आपके सेंट्रोइड आ गया है, ठीक है। ये फिगर से आपका एक बार क्लियर हो गया। 6.4 में एक बार फिर डिस्कस करेंगे सेंट्रोइड, ओके बेटा। तो फोर्थ पार्ट का आंसर भी क्या होगा हमारा, फोर्थ पार्ट का आंसर भी ये होगा, ये हमारा सेंट्रोइड होंगे, ओके बेटा। अगर कोई क्वेश्चन है, अपना क्वेश्चन सेंड करना मुझे, मैं उसको पर्सनली सोल्व कर दूंगा, ठीक है। तब तक ये क्वेश्चन देखो और ये एक्सरसाइज आज फिनिश करनी है, ठीक है बेटा। थैंक यू।